सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्यान। के वृत्ति वही निज भाव मा परमार्थे समकित। अकर्तानी दशा कहें के समकित कहें, जिसे सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। जिसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने, वृत्तियाँ हमारे आत्मा के उपयोग के द्वारा जो निरंतर पर और पर में यानी बाहर की पर द्रव्यों की तरफ जा रही है, और उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले पर भाव यानी मोह राग द्वेष के भाव में जो जीव एकत्व करता है, उसकी वजह से कर्म का निरंतर बंध कर रहा है। उन्हीं वृत्तियों को पर से हटाकर स्व में लाने के लिए, उन वृत्तियों से निवृत्ति लेने के लिए संसार से निवृत्ति बहुत जरूरी है। बिना संसार के निवृत्ति जीवन में शांति नहीं आएगी, और जीवन में शांति नहीं होगी तो हम उन आत्मस्वरूपी वृत्तियों की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने आत्मा के स्वरूप को जानने का हमने प्रयास किया। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का जो मुख्य गुण है ज्ञान गुण, उस पर प्रयोग करके अपने बाहर जाती हुई वृत्तियों को विचार के द्वारा अपने स्वरूप में लाने का कैसे अभ्यास हम कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास किया। जैसे अभी बताया गया कि सुनकर, समझकर, पढ़कर मात्र काम नहीं चलेगा जब तक उसको हम आचरण में नहीं लाते हैं, जिसे अपेक्षा से चारित्र कहा गया। चारित्र जो वास्तविक पूजनीय है, लेकिन बिना सम्यक दर्शन का चारित्र, बिना आत्मा के श्रद्धान का चारित्र पूजनीय नहीं कहा जाता है। जैसे कहते हैं कपड़े मूल्यवान या गहने मूल्यवान, गहने मूल्यवान, परंतु बिना कपड़े के गहने क्या शोभा देते हैं? नहीं देते हैं। तो चारित्र मूल्यवान है, परंतु बिना सम्यक दर्शन का, बिना सत्य समझ का, यथार्थ परमार्थ समझ का चारित्र भी किसी काम का नहीं है। दोनों का समन्वय हमको साथ में बिठाना है। व्यवहार और निश्चय, मुख्यतः निश्चय की होनी चाहिए, लेकिन साथ में उसके अनुरूप व्यवहार भी होना चाहिए। स्वरूप को समझने के साथ परद्रव्य का वास्तविक संसार के स्वरूप को भी समझने का हमें प्रयास करना है। इसके लिए हमने 12 भावना का आधार लेने का प्रयास किया। 12 भावना में पहली भावना अनित्य भावना बताई जाती है। अनित्य भावना के माध्यम से हम एक चिंतन देते हैं कि अपने, जब हम किसी प्रकार से बैठे होते हैं तो इस प्रकार की भावना भाने का मतलब चिंतन करना, मनन करना, अनुप्रेक्षा करना, निरंतर उसका रटन करना, जो हमने समझा है, जाना है, परद्रव्य के द्वारा और स्वद्रव्य के द्वारा, पररूप को समझकर और स्वरूप को समझकर, दोनों की अपेक्षा से, एक नास्ति से, निगेटिविटी से, और एक आस्ति से यानी पॉजिटिविटी से, दोनों के स्वरूप को समझकर, जैसे बताया हेय गेय उपादेय, यानी गेय दोनों के स्वरूप को समझना है। फिर जो हेय है, छोड़ने योग्य है, वहाँ से छूटना है, और जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, उसकी ओर हमें आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। अनित्य भावना यानी संसार की नश्वरता का बोध। जगत की सभी वस्तुएं
सभी संयोग, इंद्रियों के भोग, धन, यौवन, कुटुंब आदि सब अनित्य है, विनाशी है, नश्वर है, सदा काल रहने वाले नहीं हैं, इसलिए सारे क्षणभंगुर है। ऐसे उसके स्वरूप को समझना है। जितने भी पदार्थ हम आँखों से देख रहे हैं और हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई भी दे रहा है कि जैसे 100 साल पहले का कोई मकान है तो जर्जरित हो जाता है, बड़ा तूफान या कोई ऐसी बारिश आ जाती है तो कच्चे मकान, पहले के तो कच्चे मकान होते थे, गिर जाते हैं। और आज भले कितने भी पक्के भी मकान बना ले, अब हम्पी या ऐसे कोई जो पुरातत्व विभाग के खंडहर हम आज देखने जाते हैं, बड़े बड़े 2-2, 3-3 फीट के पत्थरों से बने हुए महल मकान भी आज खंडहर हो गए। सारे ऐसे राजा चक्रवर्ती भी आज नहीं रहे। तो हमारा वैभव और हमारा ये अनित्य शरीर कैसे रहने वाला है, इसका जहाँ चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, उस भावना को अनित्य भावना कहते हैं। इस प्रकार संसार के सभी पदार्थ और जीवन की नश्वरता, उसके साथ साथ जब निगेटिविटी के जीवन की नश्वरता का जब हम चिंतन करते हैं, उसी साथ यदि ये सारा अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, तो नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, सदाकाल टिकने वाला क्या है, ऐसे का भी साथ में हमको स्वरूप का चिंतन करना है। यानी एक निगेटिविटी से और उसी के साथ पॉजिटिविटी से। सब कुछ अनित्य है तो नित्य शाश्वत ऐसा जो मेरा स्वरूप है, क्यों ना मैं उस स्वरूप का ही आधार लूँ। आज हमारे जीवन का आधार ऐसी अनित्य वस्तु बन चुका है, घर, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि, या यूँ कहे शरीर, यानी इन साधनों को ही हमने शाश्वत मानकर उसके आधार पर हमारा जीवन बिता रहे हैं। जो नित्य है, सदाकाल टिकने वाला है, उसका हम आधार लेने का प्रयास, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। कुटुंबी जन, बंगले, दुकान, सोना चांदी, जमीन जायदाद आदि समस्त पदार्थ जो कर्मों के संयोग यानी पुण्य के उदय से मिलते हैं और पाप के उदय से बिछुड़ जाते हैं, इन पाप और पुण्य के ऐसे संयोगों को ही हमने वास्तविक नित्य मान रखा है, अपना मान रखा है। उसी में हमने मैं और मेरापना कर रखा है। अब वहाँ से मैं और मेरापना इस भेद ज्ञान के माध्यम से, निरंतर ऐसे चिंतन के माध्यम से, आप इस तत्वपूर्वक विचार के माध्यम से वहाँ से हटकर अपने स्वरूप में आने का हमें प्रयास करना है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सदाकाल बनी रहे। सभी वस्तुएं नष्ट होती है, इसलिए अनित्य है। इस अपेक्षा से यह मूढ़ जीव अब ऐसे इसमें जो अटकता है, ऐसे अनित्य संसार में जो एकत्व करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे अध्यात्म मूढ़ जीव या मूर्ख कहता है, क्योंकि सही समझ नहीं है। अज्ञान दशा की वजह से उन परद्रव्यों को और पर वस्तुओं को अपनी मान के उसी में ही सुख और दुख स्वयं को परिवर्तित कर रहा है। वास्तविक वस्तु में न तो कुछ सुख है और न कुछ दुख है। वस्तु कोई हमें सुखी दुखी नहीं करती है, हमारी मान्यता हमें सुखी दुखी करती है। इसलिए ज्ञानी सुख और दुख को एक समान मानकर न तो सुख में सुखी होते हैं न दुख में दुखी होते हैं। दोनों को अपने स्वभाव से भिन्न मानकर अपने स्वरूप में आकर उस अनित्य भावना को भाते हुए अपने नित्य ऐसे एक ही आत्मा का आश्रय लेते हैं। इसलिए जड़ पदार्थों से निरंतर अपनी दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप की ओर आने का प्रयास करना, यही एक अनित्य भावना का विषय है। इसके ऊपर एक दोहा बताया है, राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अपनी अपनी बारी से सबको मरना है। अब ये जो कथन है, अब इसको अपन व्यवहार और निश्चय के दृष्टि से समझेंगे, क्योंकि हमारा प्ररूपण दोनों तरफ से चल रहा है। व्यवहार से कथन किया जाता है, लेकिन मान्यता में क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए। जिसे मोक्ष के मार्ग में जाना है, उसके लिए मुमुक्षु का, आत्मार्थी का लक्षण
सिर्फ और सिर्फ जो भी क्रिया करे, जो भी चिंतन करे, उसके द्वारा वो अपने स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करे। अब इसको एक बार देखेंगे कि जैसे कहा है कि सबको एक दिन मरना है, सब नश्वर है, सब विनाश को प्राप्त होने वाला है, ये शरीर भी विनाश को प्राप्त होने वाला है। तो जिस अपेक्षा से कहा कि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, अनित्य है, सबको मरना है, ये जब बात कान में पड़ी तो उस वक्त क्या स्ट्राइक होना चाहिए? आप बताएंगे, जवाब आपके यहाँ से आना चाहिए। हाँ, सबको एक दिन मरना है, ये जो बात है व्यवहार की अपेक्षा से कहा है, लेकिन मैं तो नित्य अजर अमर अविनाशी ऐसा तत्व हूँ, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। अब इसको एक दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। एक बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति कोई जागीरदार था या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने बहुत बड़ा बंगला बनाया, ऐसा बंगला बनाया, करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, और सबको बताने के लिए, जनरली सब जने जो प्रसंग रखते हैं वो बताने के लिए ही रखते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा बताया। सब ने उसकी तारीफ की, बहुत अच्छा, ऐसा शायद ही बंगला कहीं होगा। अब सब ने बोल बोल के तारीफ करके निकल गए। एक दिन कुछ दिनों के बाद एक साधु उनके आया, उनके समाज उनके वाला होगा, तो उन्होंने, हर को होती है कि चलो हमारे उनको मेरी प्रतिष्ठा बताने का सबको एक अहंकार भी अंदर से होता है। साधु संतों को भी हम नहीं छोड़ते हैं, उनको भी घर लेके गए, चलो पगलिया जी करो, एक प्ररूपण किया जाता है कि इस हिसाब से आपके पांव हमारे घर में पड़ेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। भले धर्म की कोई भावना हो या न हो, लेकिन वहाँ मान्यता क्या होती है कि इनके पांव पड़ेंगे तो मेरी बाहर की वृद्धियों में और वृद्धियाँ हो जाएगी। मान्यता जनरली वही होती है, धर्म की अपेक्षा से कोई नहीं ले जाता है। अब वो साधु उस घर में गया, उन्होंने देखा त्यागी तपस्वी अच्छे वैरागी साधु थे, तो उन्होंने आग्रह किया, एक बार मना किया, 2 बार मना किया, फिर भी कहा कि एक बार तो चलो, कुछ आहार के लिए या किसी भी प्रसंग से उन्होंने घर पे बुलाया तो आ गए। अब उन्होंने पूरा घर पे ये ऐसा ये वैसा सब बता दिया। साधु श्रीमद जी का भी एक कथन आता है, टाटा के घर पे लेके गए थे, तो उन्होंने यही कहा था, इतना खड़ा किया, इसको भोगेगा कौन? यानी यही 3 प्रश्न यहाँ साधु ने बताया कि इस मकान में मुझे 3 कमियां नजर आ रही है। उसने कहा मैंने एक से एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु लगाई, फिर भी साधु कुछ कमियां बता रहे हैं। तो उन्होंने 3 कमियां बताई। एक तो यह कि मकान सदाकाल रहने वाला नहीं है, भले 100 साल 2 साल 500 साल कभी न कभी गिरने वाला ही है, क्षत विक्षत होने वाला है। दूसरी कमी यह है कि इस मकान को बनाने वाला भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। यानी आपने मकान बनाया है, आप इसका भोग कितने साल करेंगे, और अपेक्षा से 5 साल 10 साल, और वास्तविक क्या होता है, हम उसको बनाते बनाते उसका हमारी उम्र इतनी हो जाती है कि उसको हम भोग भी नहीं पाते हैं। फिर डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, कुछ रोग लग जाते हैं, कुछ ऐसे बुढ़ापा आ जाता है, फिर खाना पीना ऐसा छूट जाता है। अब सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं खाते, लुक्का भी खाना पड़ता है, बिना घी का भी खाना पड़ता है, ऐसे भी प्रसंग कर्म के उदय से आते हैं। तो इसको भोगने वाला भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। और तीसरी कमी कि तू तो नहीं रहने वाला है, लेकिन तेरे साथ जो इसमें जो रह रहे हैं वो भी सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी बदलने वाले हैं। इस प्रकार से ऐसे जो अनित्य में हमने एकत्व कर रखा है, वहाँ से हटकर हमें नित्य ऐसे स्वरूप की ओर बढ़ना है। ये भी सारा व्यवहार का कथन। अब सिर्फ और सिर्फ निश्चय के दृष्टि से देखेंगे कि परमार्थ के दृष्टि से क्या कथन होगा। तो यहाँ जिस अनित्य भावना की भावना बनी है, यहाँ जब हम सिर्फ आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा एक शुद्ध ध्रुव नित्य द्रव्य है, एक वस्तु है, एक पदार्थ है। उस नित्य ऐसे ध्रुव पदार्थ के अनंत गुण है, वो उसका वैभव है, ये सारे नित्य है। और उसकी जो पर्याय है, जो क्षण क्षण पलट रही है, ये पर्याय वास्तविक अनित्य है। अनादि काल से
इस जीव ने इस पर्याय दृष्टि करके इस संसार में भवभ्रमण का कर्म बंध करके भवभ्रमण ही बढ़ाया है। तो पर्याय दृष्टि का मतलब जो बाहर के परिणमन हो रहे हैं, अब कहीं जड़ के परिणमन की बात नहीं है, यानी परद्रव्य के निमित्त से आत्मा के जो भाव होते हैं, मोह राग द्वेष के जो भाव है जिसको पर्याय कहा गया, इस मोह राग द्वेष के भाव भी कैसे हैं? अनित्य है, नित्य टिकने वाले नहीं है। क्या आपको गुस्सा आता है? सदाकाल के लिए गुस्सा आता है? क्रोध मान माया लोभ ये कषायें होती है, क्या निरंतर वो कषाय टिकी रहती है कि आती जाती रहती है? तो इन कषायों का जो पर्यायों में भावों का जो उत्पाद व्यय हो रहा है, निरंतर हमारी भावनाएं जो बदलती रही है, ये भावनाएं, ये विचार, ये सारी वृत्तियां, ये भी कैसी है? अनित्य है। और इस अनित्यता के काल में भी उसको जो जानने वाला तत्व है, ऐसा ये भगवान आत्मा कैसा है? नित्य है। इसलिए इन अनित्य ऐसे पर्यायों से भी दृष्टि हटाकर नित्य ऐसे आत्मा की ओर दृष्टि मैं कैसे करूं, इसका चिंतन करना, यही वास्तविक अनित्य भावना की सफलता है। इसलिए